आपका क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. A third concentric circle is drawn outside the 7 centimeter circle such that area enclosed between it and 7 centimeter circle is same as that of between the two inner circles. Find the radius of third circle, correct it to 1 decimal place. Now understand this. देखो इसने क्या बोला है कि सबसे पहले हमारे पास में क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. टू कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक. दैट मीन्स सेंटर इज सेम. तो यू कैन से एक आपका सर्कल ये हो गया और ये अगर सेंटर पॉइंट है तो सेकंड सर्कल इज हियर लाइक दिस. दोनों का सेंटर इज सेम. ठीक है. तो इसने देखो क्या दिया है कि एक का रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर और दूसरे का कितना है 7. तो हमने क्या किया, सेंटर से दिस इज योर 3.5 सेंटीमीटर और सेकंड वाले का हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर. एंड क्वेश्चन इसने देखो क्या पूछा है, वी देखो नॉर्मली हम स्किप कर जाते हैं. इसने स्टार्टिंग में बोल दिया वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. दैट मीन्स आपको ये निकालना है एरिया. तो जस्ट वी विल राइट एरिया इज इक्वल टू व्हाट. फिर देखो आगे इसने क्या बोला है, अ थर्ड कंसेंट्रिक सर्कल इज ड्रॉन आउटसाइड 7 सेंटीमीटर. तो एक कंसेंट्रिक सर्कल उसने यहां पर भी बना दिया बाहर. लाइक दिस. ठीक है. तो एक ये बन गया आपका कंसेंट्रिक सर्कल. अब इसके लिए देखो उसने क्या बोला है. इसके लिए उसने बोला है कि सच दैट एरिया इनक्लोज बिटवीन इट एंड 7 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये जो एरिया है आपका दैट इज इक्वल टू ये वाला एरिया. ठीक है. तो वही सेम बोला है उसने इनर सर्कल्स का एरिया. दोनों का एरिया इज सेम. फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड कंसेंट्रिक सर्कल. तो अब थर्ड भी हम ले लेते हैं. थर्ड का देखो रेडियस क्या है आपका, दिस वन. अब नेम कर दो. दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 और ये वाला हो गया हमारा R3 बड़ा वाला. तो पहले हम एरिया के साथ डील करते हैं, ओनली एरियाज. तो ये देखो दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, उसने पहले ही बोल दिया. तो यू कैन से, अब ये देखो ये एरिया आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे, द एरिया ऑफ अ मीडियम सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, है ना. तो सेम चीज हमारा होगा, क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना है हमारा, देखो बाहर वाला, दैट मीन्स पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर. तो यू कैन सी एवरीवेयर पाई इज देयर. तो वी कैन डिवाइड इट डायरेक्टली, यू कैन डिवाइड इट बाय पाई. नाउ पाई विल गो आउट. ठीक है. अब आपको क्या करना है, देखो पाई हमारा चला गया. अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया पाई के साथ तो पाई विल गो आउट. तो आपका यहां पर बचा R2 स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर है माइनस R2 स्क्वायर, इसको भी साइड में लेकर आ जाओ. तो आपका क्या आएगा, देखो पाई हट गया हमारा R2 स्क्वायर माइनस का प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R3 स्क्वायर. ठीक है. तो ये देखो ये कितना हो गया हमारा, दिस इज योर 2, है ना. तो ये हमारा हो गया 2 R2 स्क्वायर
माइनस R1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R3 स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो देखो क्या आ रहा है आपका 2 इंटू R2 स्क्वायर। तो R2 हमारा क्या है देखो 7, तो वी कैन से 7 इंटू 7 माइनस R1 स्क्वायर हमारा क्या है 3.5। 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट 7/2। देखो कैसे आएगा 3.5, तो पॉइंट हटा दो यू विल गेट 35/10, 5 से कट कर दो यू विल गेट 7/2। तो सेम चीज हम यहां पर लिखेंगे माइनस 7/2 इंटू 7/2 दैट इज इक्वल टू R3 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो देखो क्या आ रहा है आपका 7 इंटू 7 इज 49, 49 इंटू 2 इज 98 माइनस 7 इंटू 7 इज 49/2 इंटू 2 इज 4 दैट इज इक्वल टू R3 स्क्वायर। टेक द एलसीएम, एलसीएम इज 4, तो 4 हमारा एलसीएम आ गया। तो देखो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 3 कैरी 36 प्लस 3 इज 39 माइनस 49 दैट इज इक्वल टू R3 स्क्वायर। तो माइनस किया हमने, देखो कितना आ रहा है हमारा 12 में 9 गया इज 3, 8 में 4 गया इज 4 देन 343/4 that is equal to R3 square. If R3 square is this, तो what is your R3? तो R3 हमारा क्या हो जाएगा देखो, we can say it's a root under 343/2 है ना, स्क्वायर रूट है ऊपर वाला और नीचे वाला देखो करेक्ट है प्रॉपर है, तो इट विल कम एज 2। ठीक है, और अगर कंफ्यूजन हटाना है तो डायरेक्टली राइट 4 फर्स्ट, तो ये आपका स्क्वायर रूट विल कम लाइक दिस। अब 343 हमारा क्या होता है 7 का क्यूब इज 343, 7 का क्यूब दैट मीन दिस इज इक्वल टू वी कैन से इट्स अ 7 इंटू 7 इंटू 7 बाई 4 इज 2 इंटू 2। तो R क्यूब हमारा देखो क्या हो गया, R क्यूब इज इक्वल टू वी कैन से इट्स अ 7√7/2। ठीक है, तो 7√7 की वैल्यू आप निकालो बाई अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो √7 की वैल्यू हमारी क्या होती है वो हम निकालते हैं √7, तो 2 और 2 हो गया हमारा, यह 4 प्लस 2 इधर आ गया 4, फिर पॉइंट लगा दिया हमने, यहां पर 3 है 0 0 दैट मीन 6 टाइम्स 6 36, 3 कैरी 27, यस। ठीक है, तो दैट मीन्स 2.6 है आपका, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू वी कैन से 7 इंटू 2.6/2। इसको सॉल्व करो तो हमने क्या किया 2 से इसको कट कर दिया, तो 7 इंटू 1.3, तो ये आपका आ गया देखो R3 इज इक्वल टू 7 इंटू 1.3, तो 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 1 जा 7 8 9, 9.1 सेंटीमीटर इज योर रेडियस। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला अब तो यहां पर ये वाला रेडियस, लेकिन हमको क्या और निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल गो फॉर दिस वन, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है तो हम ये वाले से एरिया निकालेंगे। तो यू कैन सी पाई इज कॉमन, तो पाई हमारा क्या होता है 22/7, तो ये हो गया हमारा 22/7 और ब्रैकेट में हमारा क्या बचा R2 स्क्वायर दैट मीन 7 स्क्वायर इज 49।
49 minus 49 by 4. This is your area. तो अब ये क्या हो गया देखो 22/7 और यहां पर है आपका 49 minus 49/4. टेक द एलसीएम. तो एलसीएम इज 36, 3 कैरी 196 minus 49/4. तो ये हो गया आपका 22/7 इंटू 6 is 7. 16 में 9 गया is 7. 8 में 4 गया is 4 and 1/4. तो 7 से कट हो रहा है, ये हो गया आपका 21. इसको 2 से कट करो, ये हो गया आपका 2. तो ये हो गया आपका 11. तो ये देखो कितना आ रहा है 21 इंटू 11 कितना हो रहा है हमारा 231 है ना. 21 and 21 is 231/2. दैट इज इक्वल टू 1 1. फिर ये हो गया आपका 1 1 is 5.5. 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया. ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालना.